एक मैडम पारस देवी प्रोडक्शन जो है, इसके बैनर तले आप काम करते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपका है या कैसे? जी, पारस देवी प्रोडक्शन मेरे फादर ओन करते हैं। पारस देवी नाम है मेरी दादी का, उनके नाम से प्रोडक्शन हाउस बनाया गया है। जी। और ये प्रोडक्शन हाउस ने कहीं स्पॉन्सर की हैं, कहीं प्रोड्यूस भी किया है और उसकी अगली फिल्म होने वाली है, ये पॉइंट्स भी है। अच्छा, अब अपन चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। राजनीति मात्र आप 22 साल की आयु में आपने शोहरत हासिल की है, नेम फेम, तो इसके पीछे आपके परिवार वालों का किन-किन का योगदान रहा, कैसे रहा? इसके बारे में थोड़ा ऑडियंस को भी। सर, मैं आज जिस भी मुकाम पर पहुँची हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे परिवार की बदौलत ही पहुँची हूँ। मेरे परिवार ने जितना मुझे सपोर्ट किया है, जितना मुझे सराहाया है, वो बहुत, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी है वो मेरे फ़ादर ने करी है मेरे पीछे। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ हूँ, तो उसके पीछे उन्हीं का ही हाथ है, उन्हीं का मैं पूरा श्रेय मेरे फ़ादर को देना चाहूँगी। क्योंकि जितनी मेहनत, मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ उन्होंने डिसाइड करी है कि इशिका तेरे को ये नहीं, तुझे ये करना है। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मैं आलस के मारे कि अब पापा चलो ठीक है, आज नहीं कल कर लेंगे। पापा बोले नहीं, आज मतलब जो चीज़ आज होगी वो कल नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने मेरे पीछे जितनी मेहनत करी है उसका पूरा 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 क्रेडिट मैं मेरे फादर को देना चाहूँगी। और मेरी मम्मी और मेरे भाई मेरे 2 पिलर के समान हैं। वो मतलब एक रीढ़ की हड्डी की तरह वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे रीढ़ की हड्डी के बिना शरीर कुछ नहीं है, तो इन तीनों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं जितनी भी अभी काबिल बनी हूँ उसका मैं पूरा श्रेय सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माँ-बाप और मेरे भाई को देना चाहूँगी। मतलब एनर्जी पापा है एनर्जी पापा है। और कोल्ड ड्रिंक मम्मी और भैया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैम, अपना दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आपको ब्यावर जिले की जो कमान मिली है, इस कमान के पीछे आपको पता है कि मतलब आपने जब स्वीकार किया है, हँसते-हँसते इस पद को आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन कहीं न कहीं कई सारी समस्याएँ आती हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते आपको पता ही है कि महिलाओं की बहुत सारी समस्याएँ हैं। आजकल की बहुत सारे आप लोग सुनते भी हैं मीडिया के माध्यम से कि कई सारी बच्चियाँ भी अपने रास्ते से भटक रही हैं, या कई महिलाएं ऐसी है जो थाना, हॉस्पिटल जैसी समस्याओं से जूझ रही है, क्योंकि आप लोग जाते हैं तो थाने में आप लोगों की सुनते नहीं हैं, या हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं सुनते हैं। तो ये आए दिन छोटी-छोटी समस्याएं जो महिलाओं के लिए उत्पन्न है, तो महिला होने के नाते आप कैसे देखते हैं? सर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महिलाओं के लिए कदम-कदम पे चैलेंजेस होते हैं। वो शुरू से ही, जब से पैदा होती है तब से ही, और जब तक वो जीती है उसकी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। जी, जी। और उसे हर उतार-चढ़ाव को पार करना होता है। और सभी महिलाएँ, जहाँ तक मुझे लगता है, सभी महिलाएँ इसको बहुत ही धैर्य से और एक मुस्कान लिए इसको दूर करती है। और अभी जो मुझे ये नई ज़िम्मेदारी मिली है महिला जिला अध्यक्ष की, तो इस ज़िम्मेदारी के तहत मैं अपनी एक ऐसी संगठन बनाऊंगी, या मैं खुद एक ऐसी मजबूत औरतों के लिए खड़ी रहूंगी, एक मजबूत दीवार बन के खड़ी रहूंगी कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रशासन हो, शासन हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत उनको सामना करना पड़ रहा है, या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उनकी सुरक्षा के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो मैं हूँ। हमें ये पद इसीलिए दिया गया है ताकि हम उनकी आवाज़ बनकर उनके साथ खड़े रहकर उनकी ये लड़ाई लड़ सकें। मतलब महिलाओं को अब आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे ब्यावर जिले में कोई ऐसी महिला शक्ति है जो कहीं न कहीं किसी संगठन के माध्यम से या कहीं हमारा कोई ना कोई काम करवा ही देगी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं जितनी भी महिलाएँ जो ये चीज़ देख रही हैं, ये इंटरव्यू देख रही हैं, उन्हें पूरा मैं मेरी तरफ से आश्वस्त करती हूँ कि जहाँ उनको इशिका जैन की ज़रूरत पड़ेगी, इशिका जैन 24 घंटे उनके लिए हाज़िर है, उनके साथ खड़ी रहेगी, चाहे कोई भी बात हो। और मैं सर कांग्रेस से बनी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि मैं सिर्फ़ कांग्रेसियों की मदद, मेरे लिए सभी समान हैं। जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो बीजेपी से हों, कोई भी संगठन से हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। अगर उन्हें लगता है कि मेरी परेशानी का हल इशिका दीदी के पास है या इशिका के पास है,
तो मेरे से संपर्क करें और मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपनी जी जान लगाऊंगी कि उनकी जो परेशानी है उनका समाधान मैं कर सकूं। आपका पहला लक्ष्य महिलाओं की कुल मिला के कहीं न कहीं पे महिलाओं के सम्मान के लिए खड़ा रहना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तीसरा मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या आप राजनीति और फिल्मी कैरियर दोनों को एक साथ चला पाएंगे या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप एक कैरियर को अलविदा कह दें? इसके पीछे बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है सर आपका। काफ़ी लोग मुझे ऐसे पूछते भी हैं कि आप कुछ कौन सा कैरियर चूज करेंगी या कौन सा छोड़ देंगी। तो सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं दोनों ही कैरियर नहीं छोड़ने वाली, दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं जैसे सामंजस्य पहले बिठाती आई हूँ, मैं आगे भी बिठाती जाऊँगी। हाँ, हो सके कहीं चीज़ें ऊपर नीचे होगी मेरे लिए, कहीं चैलेंजेस आएंगे, कहीं चीज़ें आएंगी जो मुझे सोचनी समझनी पड़ेगी, लेकिन मैं कोई भी करियर मेरा नहीं छोड़ूंगी। चाहे फिल्मी लाइन हो, चाहे पॉलिटिकल लाइन हो, मैं दोनों में सामंजस्य बिठा के रखूंगी। क्योंकि कहते हैं ना, आपके पीछे अगर सपोर्ट सिस्टम मजबूत होता है तो आप 1 या 4 फील्ड एक साथ काम कर सकते हैं। तो मेरा पीछे का सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है, मेरी महिलाएं बहुत मजबूत है जो मेरे साथ हैं, और मेरा परिवार इतना मजबूत है कि मुझे दोनों में से एक चीज़ चूज करने की अभी तक जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इशिका जी, अभी तक आप एक सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता थी जी, लेकिन अब आपके पास में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप डगमगा जाए। नहीं सर, महिलाएं सर्वगुण संपन्न होती है, वो चाहे तो कितने भी काम एक साथ कर सकती है। मेरे पास साल फिलहाल अभी सिर्फ 2 हैं, हाँ। तो माँ दुर्गा के भी 8 हाथ हैं, तो हम माँ दुर्गा का रूप ही हैं। माँ दुर्गा से आशीर्वाद लेकर बस यही है कि हमें सिर्फ काम करना है, और मैं अपने दोनों फील्ड को बहुत बखूबी निभाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मैं निभा सकती हूँ। चलो, भगवान से हम भी दुआ करेंगे कि आपके दोनों ही कैरियर मतलब ऊंचाइयों पर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ऑफर करे कि इशिका जी, क्योंकि देखो आप में वो सारे गुण हैं जो एक राजनेता में होने चाहिए, आप में वो सारी कलाएं हैं जो एक कलाकार में होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा ना हो कि मतलब इस हीरे को अपनी ओर खींच के लेके चले जाए और कांग्रेस वाले हाथ मलते रह जाएंगे। इसके पीछे आपका क्या कहना है? सर, इस हीरे का जौहरी तो सिर्फ कांग्रेस है, जी। और मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। खैर, ऑफर्स आए थे मेरे पास कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो पद चाहिए हम देने को तैयार हैं, पर नहीं, मैं अपने पार्टी के प्रति पूरी वफादार हूँ। पार्टी ने मेरे प्रति अपनी वफादारी निभाई है मुझे ये पद देकर, तो अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पार्टी को एक भी ऐसा मौका ना दूँ जिससे उन्हें उनके विचार पर, उनके विश्वास पर आँच आए। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, तो मेरा तो यही जवाब है, मैं कांग्रेस के प्रति पूरी वफादार रहूँगी, हूँ और हमेशा रहूँगी। कई बार इशिका जी कमेंट आते हैं कि इतनी छोटी उम्र में आपने राजनीति और फिल्मी करियर दोनों एक साथ चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने डूबती नाव में पांव रख के कहीं गलत कदम तो नहीं उठा दिया कांग्रेस के ज्वाइनिंग करके, या कांग्रेस का नेतृत्व करके, या कांग्रेस की जिम्मेदारियों को निर्वहन करके? कई लोग बोलते हैं कांग्रेस तो एक डूबती नाव है, लेकिन ब्यावर में एक इतना अच्छा बड़ा नाम है आपका, और ब्यावर में कांग्रेस का कई गिने चुने लोग ही हैं, फिर भी आप कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं। तो इसके पीछे का कारण कहीं सीएम साहब या राहुल गांधी जी कहीं सीधा सीधा संपर्क तो नहीं है? इसके पीछे का राज क्या है? देखिए सर, मैं ये जो भी कह दें कि आपके सीधे संपर्क हो सकते हैं, तो सर वो मेरे अकेले के नेता नहीं हैं, वो सभी लोगों के नेता हैं, चाहे जैसे वो मेरे लिए हैं वो सभी के लिए हैं। तो पहली बात तो ये सर, लोगों का काम है बोलना, और ये भारत जो हमारा है वो एक लोकतांत्रिक देश है। जी जी। यहाँ पर कभी भी एक सत्ता का राज नहीं हो सकता। अगर ये जिस दिन ये हो गया तो हमारा भारत उस दिन लोकतांत्रिक देश रहेगा ही नहीं। और ये लोकतांत्रिक देश है तो विपक्ष कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। भले आज दिन हमारे नहीं है, दौर हमारा नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, जैसे हम जैसे युवा जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं,
वो उसको कभी डूबने नहीं देंगे। लोगों को क्या, ऐसा लोग तो कई तरह की बातें करते हैं। उन्हें अगर बीजेपी में अच्छा नहीं दिखेगा तो वो बीजेपी की भी बुराई करेंगे, उन्हें कांग्रेस में अच्छा नहीं दिखेगा तो वो कांग्रेस की भी बुराई करेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसी के पक्ष में रहते हैं ऐसे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब तक हम जैसे युवा कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कभी डूबेगी नहीं। और ये लोकतांत्रिक देश है, विपक्ष और पक्ष दोनों हमेशा साथ साथ चलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, जी। तब तक के लिए आपको मैं इजाज़त दीजिए। थैंक यू।